जय श्री कृष्ण दोस्तों। शास्त्रों में कहा गया है पाप 10 तरह के होते हैं। हिंसा, स्तेय, व्यभिचार ये शरीर से किए जाने वाले पाप हैं। झूठ बोलना, कठोर वचन कहना, चुगली करना ये वाणी के पाप हैं। परपीड़न और हिंसा आदि का संकल्प करना, दूसरों के गुणों में भी अवगुण देखना और निर्दोष जनों के प्रति दुर्भावना दृष्टि रखना ये मानस पाप कर्म कहलाते हैं। इन पाप कर्मों को करने से अपने को और दूसरों को कष्ट ही होता है, अतः ये कर्म हर हालत में दुखदायी ही हैं। 18 पुराणों में व्यास जी की 2 बातें प्रधान हैं। परोपकार पुण्य है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप है। यही पुराणों का सार है। प्रत्येक व्यक्ति को इसका मर्म समझकर आचरण करना चाहिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधर्माई कहकर तुलसीदास ने इसी तथ्य को सरलता से समझाया है। मार्कंड पुराण में कहा गया है कि पैर में कांटा लगने पर तो एक जगह पीड़ा होती है, पर पाप कर्मों का फल से तो शरीर और मन में निरंतर शूल उत्पन्न होते रहते हैं। पर स्मृति में कहा गया है कि पाप कर्म बन पड़ने पर छिपाना नहीं चाहिए, छिपाने से वह बहुत बढ़ता है। यहाँ तक कि मनुष्य 7 जन्मों तक कोढ़ी, दुखी और नपुंसक होता है। पाप छोटा हो या बड़ा, उसे किसी धर्मज्ञ से प्रकट अवश्य कर देना चाहिए। इस प्रकार उसे प्रकट कर देने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसा चिकित्सा कर लेने से रोग नष्ट हो जाते हैं। महाभारत के वन पर्व अध्याय में कहा गया है कि जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने से वह भविष्य में होने वाले दूसरों पापों से भी बच जाता है। पुराण में कहा गया है कि पश्चाताप ही पापों की परम निष्कृति है। विद्वानों ने पश्चाताप से सब प्रकार के पापों की शुद्धि होना बताया है। पश्चाताप करने से जिनके पापों का शोधन ना हो उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। पापों का प्रायश्चित ना करने वाला मनुष्य नरक तो जाता ही है, अगले जन्म में उनके शरीर में उन पापों के लक्षण आदि स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अतः पाप का निवारण करने को प्रायश्चित अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों, इसे एक कथा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। स्वर्ग के द्वार पे भीड़ लगी थी। धर्मराज को छटनी करनी थी कि किसे प्रवेश दें किसे ना दें। परीक्षा के लिए उन्होंने सभी को 2 कागज दिए, एक में अपने पाप और दूसरे में पुण्य लिखने को कहा। अधिकांश लोगों ने अपने पुण्य को बढ़ा चढ़ा कर लिखा, पर पाप छिपा कर लिखा। कुछ आत्माएं ऐसी थीं जिन्होंने अपने पाप को विस्तार से लिखा और प्रायश्चित पूछा। धर्मराज ने अंतःकरणों की शुद्धता और महानता जांची और पाप लिखने वालों को स्वर्ग में प्रवेश करने दिया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये जानते हैं कि पुण्य क्या होता है। जिन कर्मों से व्यक्ति और समाज की उन्नति होती है उन्हें पुण्य कर्म कहते हैं। सभी शास्त्रों और गोस्वामी तुलसीदास ने परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना है। परम हित सरस ही धर्म नहीं भाई, अर्थात परोपकार के समान धर्म कोई हो ही नहीं सकता।